हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित संबंधों में कौन से फलन हैं। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो देखते हैं, इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहले में आपको बताना है कौन कौन से संबंध है। यदि संबंध होंगे तो उसका परिसर क्या होगा, ये भी आपको क्या करना है, लिखना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया था, पहले का पहला पार्ट आपका ये समुच्चय दिया है 2,1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1। तो चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसे बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म का पहला जो एलिमेंट है 2 1 है, फिर पहले से सिर्फ एक एलिमेंट 1 बन रहा है। यानी कि इस सारे समुच्चय में हम देख रहे हैं, क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव 2 5 8 11 14 और 17 से केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए ये क्या होगा, यह संबंध एक फलन होगा। फलन का ये रूल होता है कि क्रमित युग्म का मतलब ये समझ लीजिए, प्रांत के एक एलिमेंट से सिर्फ एक ही प्रतिबिंब, दूसरा जो क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट होता है इसे प्रतिबिंब बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी ऐसा पहला एलिमेंट नहीं जिससे दो एक ही वैल्यू पे दो प्रतिबिंब नहीं प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह क्या होगा, संबंध एक फलन होगा। और इसका परिसर क्या होगा, 1। इसका परिसर 1 हो जाएगा, क्योंकि सारा आपका क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट ही क्या होता है, परिसर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड दिया है आपका 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट था सेम इसमें भी है। कहीं भी देखिए, ये जो क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर जो बोलते हैं, 2 पे 1 मिल रहा है, 4 पे 2 मिल रहा है, 6 पे 3 मिल रहा है, 8 पे 4, 10 पे 5, 12 पे 6, 14 पे 7। तो सेम वही रीजन लिखेंगे, क्योंकि आर के प्रांत के प्रत्येक अवयव 2 4 6 8 10 12 और 14 पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए यह संबंध एक फलन होगा। यह संबंध एक क्या होगा, फलन होगा। और परिसर की बात करें तो 1 2 कॉमा करके लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड आपके क्या हो जाएंगे, 7। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड आपका दिया है 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ पे देखिए, एक ही प्रथम अवयव, देखिए 1 पे ही 3 प्राप्त हो रहा है, 1 पे ही क्या प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है, जो कि फलन के डिफिनीशन को गलत सिद्ध कर रहा है। लिखेंगे, चूंकि एक ही प्रथम अवयव 1 से 2 प्रतिबिंब 3 और 5 प्राप्त होता है, इसलिए यह संबंध एक फलन नहीं होगा। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। सेकेंड में 2 पार्ट हैं। फर्स्ट है f(x) = माइनस मॉड ऑफ x, और सेकेंड है f(x) = √9 माइनस एक्स, और ये शायद स्क्वायर है, x स्क्वायर है। ठीक है। आपको इन दोनों क्वेश्चंस का क्या निकालना है, प्रांत निकालना है और परिसर निकालना है। ठीक है। तो देखिए, f(x) = मॉड ऑफ x है। तो यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यहाँ जो मॉड ऑफ x है इसके 2 कंडीशंस हो सकते हैं। मॉड f(x) के कितने कंडीशंस हो सकते हैं, 2 कंडीशंस हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, वो मॉड ऑफ x के क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं। पहला, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो ये क्लियर हो गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव तभी होगा जब x क्या होगा, x इज ग्रेट r = 0। x की वैल्यू जब पॉजिटिव हो जाता है, x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तभी तो ये पॉजिटिव हुआ। और दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा जब निगेटिव मिले, तो -x = x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज <0। जब x की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो हमारा मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो 2 कंडीशन समझ आएगा क्यों ये लेंगे। जब x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो या तो x की वैल्यू 0 लेंगे या तो x की वैल्यू 0 से बड़ा लेंगे। तो ये मॉड ऑफ x की 2 वैल्यूज हो गई। और चूंकि कह रहा है कि फंक्शन एक क्या है,
एफ एक्स एक रियल नंबर है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। तो जब ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वास्तविक संख्या से बिलोंग कर रहा है, तो अगर इसके हम किसकी बात करें, प्रांत की बात करें, तो प्रांत आपका क्या होगा, प्रांत एक रियल नंबर ही तो होगा। प्रांत क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू या तो जीरो से बड़ा होगा, या तो जीरो होगा, या तो जीरो से छोटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर में आएगा, क्योंकि रियल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, अब फिर क्या कह रहा है, परिसर की हम बात करें तो ये कह रहा है x इज ग्रेट आर इक्वल टू जीरो एंड x इज लेस देन जीरो। तो इसका आपका प्रांत हो जाएगा, प्रांत कुछ ऐसे हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। क्यों, ये आप खुद ध्यान से देखिए, कह रहा है कि x इज ग्रेट आर इक्वल टू जीरो एंड x इज लेस देन जीरो। तो माइनस इनफाइनाइट तो इसमें आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो होगा। ठीक है, x से छोटा का मतलब निगेटिव में जाएंगे, x ग्रेट आर इक्वल टू जीरो तो जीरो से लेंगे, तो इसलिए इसका परिसर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। सेकेंड पार्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन आप देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर किस कंडीशन में ये सेटिस्फाइड होगा। इसमें एक कंडीशन है, जब x की वैल्यू क्या हो, x की वैल्यू या तो -3 हो, या तो 3 से क्या हो, बड़ा हो, या तो x की जो वैल्यू हो वो 3 से क्या हो, छोटा हो। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x की वैल्यू या तो -3 से बड़ा हो, या तो -3 हो, या तो 3 से छोटा हो। क्यों, क्योंकि अगर आप -3 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे 990 अंडर रूट जीरो, ये आपका जीरो वैल्यू मिल जाएगा। 3 से छोटा आप कोई भी वैल्यू लेंगे, -3 से बड़ा का मतलब हुआ -2, क्या हुआ, -2, तो -2 लेंगे तभी ये वैल्यू डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होगा और 9 में से 4 को सबट्रैक्ट करेंगे तो एक वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, उसी प्रकार x इज लेस देन 3, -3 या 3 से बड़ा और 3 से छोटा, बिल्कुल आप 3 भी ले सकते हैं, 3 से छोटा भी वैल्यू ले सकते हैं। अगर 3 सपोर्ट करिए लेते हैं तो 0 मिल जाएगा, तब भी डिफाइन होगा। तो इससे हमको एक कंक्लूजन मिला कि हमको x की जो वैल्यू लेना है वो -3 या 3 से बड़ा लेना है, लेकिन क्या करना है, वो 3 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम कंक्लूजन निकालें तो इसका प्रांत और परिसर कैसे आ जाएगा। तो प्रांत यहाँ पे क्या मिल जा रहा है, हम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, वैल्यू ले रहे हैं -3 से 3 तक। इसका प्रांत कहाँ से कहाँ मिल गया, मैक्सिमम आप -3 से कहाँ तक ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं। तो ये प्रांत हो गया। अगर हम बात करें परिसर की, तो परिसर इसका हो जाएगा 0 से लेके 3 तक, क्या आ जाएगा, 0 to 3। तो ये आपके सेकेंड पार्ट का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x - 5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक बार f0 पे निकालना है, फिर f7 पे और f-3 पे। करना क्या है, f0 का मतलब हुआ कि इस फलन का 0 पर मान क्या होगा, f7 का मतलब होगा कि इस फलन में जब x की वैल्यू 7 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले f0 पे हम निकालेंगे, तो f0 इज इक्व टू 2 × 0 और -5, तो ये हो जाएगा 0 और -5, तो इस पे वैल्यू क्या आ गया आपका, -5। सिंपल सा, इसके पहले पार्ट का आपका आंसर हो गया। सेकंड आपका कह रहा है कि f7 पे वैल्यू इस फंक्शन का क्या होगा, तो हम किस पे निकालना है, f7 पे। अब x के जगह पे यहाँ पे क्या रखना है आपको, 7 - 5। इसका मतलब होता है कि f7 पे फलन का मान, तो 2 7 जा 14, 14 में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड है, बहुत सिंपल सा है, f-3 पे, यानी अब आपको x की वैल्यू क्या रखना है, -3 पे। तो देख लेते हैं, आप चाहो तो एक बार फलन लिख लो यहाँ पे, एफ एक्स इक्व टू यही है ना, 2x - 5, एफ एक्स की जगह पे क्या रखना है, -3, यानी 2 × -3 एंड आपका क्या है, -5।
तो 2 का -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और -5, तो -6 और -5 आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -11। ये थर्ड पार्ट का आपके आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फलन T सेल्सियस तापमान का फ़ारेनहाइट में प्रतिचित्रण करता है जो TC = 9C/5 + 32 द्वारा निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। सेम है क्वेश्चन नंबर 3 जैसे है, इसका एक बार T 0 पे यानी C की वैल्यू एक बार 0 रखना है, एक बार C की वैल्यू 28 रखना है, एक बार C की वैल्यू T -10, क्योंकि फंक्शन जो है T के टर्म में दिया हुआ है, तो ये एक बार -10 पे ज्ञात करना है। और फिर कह रहा है C का मान ज्ञात करना जब TC = 212 है। तो एक एक करके वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले फंक्शन का T 0 पे, तो फंक्शन यहाँ पे लिख लीजिए, दिया है आपका TC = 9C/5 and +32। तो किस पे निकालना है आप, T 0 मतलब TC दिया यानी C की वैल्यू क्या रखना है आपको, 0। तो T 0 = 9 × C की वैल्यू 0 और प्लस डिनोमिनेटर में आपका 5 है, तो 9/0, तो 0 जब आ गया तो ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 + 32, यानी कि पहले का आपका आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि आपको T28 पे निकालना है। किस पे निकालना है, T28 पे। तो फंक्शन लिख लीजिए, TC = दिया है 9C/5 and +32, मीन्स यहाँ पे आपको C की जगह पे क्या पुट करना है, C की जगह पे 28 रखना है। तो 9 × C की जगह पे 28/5 + 32, तो नीचे आप क्या लिख सकते हो, 1। तो यहाँ पे हर का लौसा लेंगे 5 और एक का लौसा आ जाएगा 5, तो 9 का 28 में गुणा करेंगे 252 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें, तो 5 का 32 में करेंगे तो ये हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे 412/5। ये आपके हो जाएगा सेकेंड पार्ट का आंसर। थर्ड पार्ट आपका है T -10 पे वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब C की वैल्यू क्या पुट करना है, C की वैल्यू -10, मीन्स 9 × -10/5 और प्लस का क्या है 32, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा, 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -80 और प्लस का 32, तो 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपका 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 1, यानी कि इसका आ जाएगा आंसर 13। आपका फोर्थ पार्ट जो दिया है, अब इसमें थोड़ा सा अलग कह रहा है। इसमें कह रहा है कि TC की वैल्यू 212 दे दिया है, तो आपको बताना है कि इस कंडीशन में C की वैल्यू क्या होगा। तो ये भी बहुत सिंपल है। देखिए आपका फंक्शन दिया है TC = 9C/5 और प्लस का 32, तो यहाँ पे TC की वैल्यू दे दिया है 212, तो यहाँ पे रख देंगे 212 = 9C/5 प्लस का 32। तो ध्यान देंगे 212 है, ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 9C/ क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ पे घटा लेते हैं, तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 8, और कैरी दे दिया तो 1, और 9C/ क्या बचा 5, तो 9 से काटेंगे तो ये 20 मात्र में, 9 दूना 18 यानी 20 हो जाएगा। तो बचा क्या, C/5 = 20/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेंगे, तो C का 1 में करेंगे C, और 25 ये हो जाएगा 100, यानी कि आपके फोर्थ पार्ट का आंसर कह रहा है कि जब TC 212 है तो कितना आएगा आपका, C की वैल्यू आ जाएगा 100। आई होप आज के जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं आपको बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही यदि मेरे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।